नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन दिल्ली एनसीआर दिन भर। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूक्रेन में फंसे दिल्ली के 579 लोग कर रहे स्वदेश वापसी का इंतजार। 299 दिल्ली वालों की युद्ध के बीच हुई वापसी। दिल्ली सरकार ने सभी को जल्द वापस लाने के लिए केंद्र से की अपील। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का किया उद्घाटन। शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों को तैयार करना यूनिवर्सिटी का उद्देश्य। दिल्ली सरकार की शराब नीति सही या गलत? बीजेपी सांसदों ने दिल्ली वालों से वोटिंग के जरिए ली राय। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 10 लाख लोगों से वोट कर फैसला देने के लिए कहा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट को बताया दिल्ली में क्यों बंद की शराब पर मिल रही छूट। दिल्ली में 12 से 15 साल के बच्चों को जल्द लगेगा कोरोना का टीका। केंद्र सरकार ने दिल्ली को कोर्बेवैक्स की 6,31,000 से ज्यादा डोज कराई मुहैया। युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। इस ऑपरेशन के तहत 299 दिल्ली के लोगों को वतन वापस लाया जा चुका है, जबकि 579 लोग अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनकी वतन वापसी के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से अपील की है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कई हजार भारतीय वहां फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। इसी कड़ी में आज सुबह महाराष्ट्र के मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान लैंड हुए। एयरपोर्ट पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने छात्रों का स्वागत किया। भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि शुक्रवार को यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लेकर 18 विमान आ रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के 569 लोग अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और यहाँ के 299 लोगों को वापस लाया जा चुका है। अधिकारियों की माने तो शाम तक जिला मजिस्ट्रेट और एसडीएम समेत जिला प्राधिकारियों ने उन 606 छात्रों के आवास का दौरा किया, जिन्हें यूक्रेन से निकाला गया है या जो अब भी वहाँ फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि 624 लोगों के परिवारों से फोन पर संपर्क किया गया और मदद की पेशकश की गई। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक यूक्रेन में दिल्ली के 878 लोग थे। दक्षिण जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, हम यूक्रेन में फंसे लोगों के परिवारों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम उन्हें हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। हमने उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया में लगे अन्य उच्च अधिकारियों के संपर्क में रखा है और उन्हें हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली में शिक्षा सुधारों की कड़ी में दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। यह अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य प्रशिक्षित और योग्य टीचर्स तैयार करना है। दिल्ली में शिक्षा सुधारों की कड़ी में दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। ये दिल्ली का अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जहां टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों को तैयार करना है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया और ट्वीट कर सरकार की इस कामयाबी के बारे में बताया। उन्होंने जहां ट्वीट कर दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की शुरुआत होने पर खुशी जाहिर की, वहीं साफ किया है कि दिल्ली सरकार राजधानी में शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए काम कर रही है, जिसके लिए अच्छे शिक्षकों की जरूरत है और सरकार इस यूनिवर्सिटी के जरिए प्रशिक्षित और उच्च योग्य शिक्षकों को तैयार करना चाहती है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है हम सबके लिए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सपने, उन्होंने जितने दिल्ली के एजुकेशन को लेकर देखे, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सपना है कि हम दिल्ली में एक देश की और संभवतः दुनिया की सबसे अच्छी टीचर्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करें। ये उनका एक सपना है।
उस सपने को सच होने का निर्देश उन्होंने मुझे दिया हुआ है। उनके जितने सपने हैं उनमें से अलग अलग मंत्रियों के हिस्से में उन्होंने उसके निर्देश दिए हैं। और टीचर्स यूनिवर्सिटी, एक ऐसी टीचर्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करना जिसका स्तर उस आईआईटी से भी अच्छा हो, उस आईएम से भी अच्छा हो, जिसको आज हम दुनिया का, देश का प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, वो सपना पूरा करने का निर्देश उनके द्वारा मुझे दिया गया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज उस सपने को शुरू करने की हम शुरुआत कर रहे हैं। सपना पूरा होगा और जिस तरह से अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था कि शायद ये देश की सबसे फास्टेस्ट एस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। शायद ही देश में कहीं कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनी होगी जो इतनी तेजी से विधानसभा में बनी, फिर एलजी साहब से अनुमोदन मिला, उसके बाद में नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद में फिर वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद कैंपस हो गया, शुरू हो गई। विश्वविद्यालय के छात्र अपने पाठ्यक्रमों की अवधि के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों के साथ सहयोग करेंगे और शोध पर ध्यान देने के साथ अनुभव भी प्राप्त करेंगे। 4 मंजिला मुख्य विश्वविद्यालय ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रशासनिक तल और दूसरा शिक्षा तल। ग्राउंड फ्लोर पर एक प्रशासनिक कार्यालय भी होगा, जबकि क्लासेस पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर होंगी। इनमें कई सुविधाएं भी दी जाएंगी, जहां ट्रेनिंग देकर देश के बेहतरीन शिक्षक तैयार किए जाएंगे। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी अब दिल्ली वालों से वोटिंग के जरिए आबकारी नीति पर राय ले रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी सांसदों और विधायकों ने दिल्ली के लोगों से वोटिंग के जरिए आबकारी नीति पर राय ली। दिल्ली के लोगों ने वोट के जरिए बताया है कि उनकी जो आबकारी नीति है वो सही है या गलत है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला हुआ है। राजधानी को शराब नगरी बनाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार का विरोध कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अब दिल्ली वालों से वोटिंग के जरिए दिल्ली सरकार की शराब नीति पर राय ली है। नई आबकारी नीति पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी ने मतदान के जरिए करीब 10 लाख लोगों से राय शुमारी की है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी की इस मुहिम पर दिल्ली के 7 सांसदों को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सेंट्रल दिल्ली में वोटिंग कराने का जिम्मा संभाला और कनॉट प्लेस में वोटिंग के जरिए लोगों से राय ली। वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 7 सांसद और विधायकों ने दिल्ली के लोगों से मतदान के जरिए पूछा कि शिवरात्रि, महावीर जयंती, गुरु पर्व पर शराब की दुकानें खोलने का फैसला ठीक है या नहीं। इसके अलावा भी शराब नीति पर कई सवाल दिल्ली वालों से पूछे गए। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि नई आबकारी नीति पूरे शहर में शराब के 850 ठेके खोलकर और शराब को प्रोत्साहित कर युवाओं को दिशाहीन बना रही है। उन्होंने दावा किया है कि शराब के ठेकों के पास भीड़ की वजह से महिलाएं भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या है नई आबकारी नीति? नई आबकारी नीति के तहत अब तक शहर में कुल 849 लाइसेंसी शराब ठेकों में से 564 दुकानों का संचालन शुरू हो चुका है। नीति के मुताबिक एक जोन में प्रत्येक वार्ड में 3-4 शराब की दुकान हो सकती है। गौरतलब है कि नवंबर 2020 में लागू हुई दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया है, जिनमें 849 शराब की दुकानें खोलने के लिए खुली निविदाओं के जरिए लाइसेंस दिए गए। दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि नई शराब नीति के तहत राजधानी में इतनी ज्यादा संख्या में शराब की दुकानें खोलकर केजरीवाल सरकार दिल्ली को शराब नगरी बना रही है, जिसका विरोध लगातार बीजेपी कर रही है। ऐसे में दिल्ली वालों की आबकारी नीति पर क्या सोच है और उन्हें इससे क्या ऐतराज है, ये रिजल्ट आने के बाद ही साफ होगा। दिल्ली में शराब पर मिल रही छूट को खत्म करने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने बताया है कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि वो कारोबारियों को दिल्ली में नशे का कारोबार बढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकते।
दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि उसने शराब पर छूट क्यों समाप्त कर दी है। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि शराब की कीमतों में भारी छूट देकर कारोबारियों को राजधानी में नशे को बढ़ावा देने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस दौरान सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री पर कारोबारियों की ओर से दी जा रही छूट पर रोक लगाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए हाईकोर्ट में ये दलील दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये शहर में शराब को बढ़ावा दे रही थी और बाजार में एकाधिकार पैदा कर रही थी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस वी कामेश्वर राव को बताया कि छूट की आड़ में बहुत सारे कदाचार चल रहे थे, उनमें से 2 पर मैंने प्रकाश डाला है। एक उचित सीमा से अधिक शराब पीने को बढ़ावा देना और एकाधिकार करना। बता दें कि यह मामला नए लाइसेंस धारकों की ओर से दायर किया गया था, जिन्होंने शिकायत की थी कि छूट को समाप्त करने का निर्णय मनमाना था और दिल्ली की नई उत्पाद नीति के खिलाफ भी था। वहीं सिंघवी ने अदालत को बताया है कि छूट के माध्यम से दिल्ली नशे को बढ़ावा देने वाला शहर नहीं बन सकता। बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने भी न्यायालय को बताया कि शराब अधिकतम खुदरा मूल्य से नीचे नहीं बेची जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने शराब की खुदरा बिक्री पर छूट देने पर रोक लगाने के खिलाफ शराब कारोबारियों की याचिकाओं पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अब 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण का रास्ता भी साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स वैक्सीन की 6,31,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज दिल्ली सरकार को मुहैया कराई है, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि 15 मार्च के बाद बच्चों के वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। कोरोना से सभी को सुरक्षा देने के लिए सरकार 100% जनसंख्या को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल दिल्ली में 15 से 18 साल के ज्यादातर किशोरों को कोरोना रोधी टीके लग चुके हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली को कोर्बेवैक्स टीके की 6,31,400 डोज उपलब्ध कराई है। इसे 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि इस महीने के मध्य तक इस आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने किसी के लिए तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन कोर्बेवैक्स टीका बच्चों के टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराया गया है। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस टीकों को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। फिलहाल 12 से अधिक उम्र के बच्चों को यह टीका लगाने का प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों की संख्या करीब 10 लाख है। इसके लिए स्टॉक में पर्याप्त टीका उपलब्ध हो चुका है। बता दें कि कोर्बेवैक्स को भी भारत में ही बनाया गया है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से बायोलॉजिकल ई कंपनी ने तैयार किया है। बता दें कि दिल्ली में 88% से अधिक वयस्क आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लगभग 10 लाख किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी।